हेलो बच्चों, साइंस का हम देख लेते हैं ब्लूप्रिंट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, तो ये हम देख लेते हैं। 2025-26 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एंड अगर आप वो चैप्टर्स को रेफर कर चुके हैं, आपको चैप्टर्स याद हो चुके हैं, वो चैप्टर्स जो मैंने अपलोड किए हैं वो एटलीस्ट 60 मार्क्स कैरी करता है आउट ऑफ 80 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बट अगर आपको चैप्टर्स हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। हम ये चैप्टर्स के पास में आते हैं जो आपको सेक्शन वाइज बताएगा कि कौन से चैप्टर्स सेक्शन में, चैप्टर्स कौन से सेक्शंस में आते हैं कि आपको पूरा चैप्टर रेफर करना ना पड़े। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। वी हैव सेक्शन ए। सेक्शन ए में सारे चैप्टर्स आते हैं साइंस के, एज वेल एज इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास में, सेक्शन बी में भी सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। एंड सेक्शन सी में वी हैव ऑप्शंस। ओके, सेक्शन सी में ये मोस्टली रिपीटेड चैप्टर्स है इन बोर्ड एग्जाम्स। मैं ऐसा नहीं आप ये सेक्शंस के लिए पढ़ के जाओ, बट ये वो चैप्टर्स हैं जो मोर देन 2 to 3 टाइम्स रिपीटेड हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में। सो ये ऐसा कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फॉर बोर्ड प्रेफरेंस इन सेक्शन सी। दैट इज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 6, 7, 9 एंड 11 चैप्टर्स। ये चैप्टर्स सेक्शन सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Now we have section D. Section D के लिए chapter number 2, 4, 5, 10, 12 and 13. ये जो चैप्टर्स हैं हमारे पास में, ये 5 चैप्टर्स आपको सेक्शन डी के लिए बहुत प्रेफरेबल है, बिकॉज आपके पास में ऑप्शंस आते हैं, एनी के भी ऑप्शंस होते हैं और के भी ऑप्शंस होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो जो 2 और के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आया है एंड क्वेश्चन नंबर 2 बीच में अगर और आ गया है, तो ये जरूरी नहीं होता है कि दोनों सेम चैप्टर से रिपीटेड हो। कभी कभी चैप्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर्स अगर आप प्रेफर करके जाओगे, 6 चैप्टर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सेक्शन डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आइए देखते हैं सोशल साइंस का भी कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको प्रेफर करने चाहिए, बिकॉज सोशल में 23 चैप्टर्स हैं और उन 23 चैप्टर्स को प्रेफर करना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, बट स्टिल अगर आपको ये जानना है कि मुझे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए, मुझे सेक्शंस के इंपॉर्टेंस चाहिए कि कौन से सेक्शन में कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ओके, फॉर दिस वन सेक्शन ए के लिए यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस, आपको सारे के सारे चैप्टर्स कंपल्सरीली पढ़ने पड़ेंगे। फॉर सेक्शन बी, फॉर सेक्शन बी आपके पास में कुछ चैप्टर्स हैं यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 20। इन सब में से एक ही चैप्टर है सिविक्स का, दैट इज चैप्टर नंबर 20। 2 इसमें हिस्ट्री के पार्ट है एंड ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं जो जियो के पार्ट हैं। एक्चुअली 6 चैप्टर भी हिस्ट्री में ही आ जाता है, सॉरी। एंड देन उसके बाद में हमारे पास में सेक्शन सी। सेक्शन सी के लिए हमारे पास में कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, 16, 18 एंड 19। इसमें से 18 एंड 19 आपका सिविक्स का पार्ट हो जा रहा है। देखो इसमें इक्वली वेटेज दिया गया है हिस्ट्री को, जियो को और सिविक्स को। हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं, दैट इज 3 एंड 4। जियो के 2 चैप्टर्स, दैट इज 8 एंड 16 एंड सिविक्स के 2 चैप्टर्स हैं, दैट इज 18 एंड 19। Now we have the next section, that is section D. सेक्शन डी में हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं और एक मैप कंपल्सरीली जो आपको आता है। बहुत सारे बच्चों को मैप थोड़ा हार्ड लगता है बिकॉज उनको पोजीशंस नहीं आते हैं। सो मैप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपको मैप्स के और वीडियोस चाहिए तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, सो मैं बना दूंगी उसके बाद। ओके, इसमें हमारे पास में चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 10, 17, 21, देन ये हमारे सेक्शन क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एनी 4 लिखना होता है, तो इन सब को अगर प्रेफर कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। मैप के लिए हमारे पास में चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, 12 एंड 16। ये सोशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। 2-3 साल के, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जब से आपका ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ, बिकॉज व्हेन आई वाज गिविंग एन एग्जाम वी हैड 50% ऑफ एमसीक्यूज एंड 50% ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। सो जब से आपका ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ, तब से उसको एनालाइज करने के बाद में ये वो एनालाइजिंग रिपोर्ट पे वो आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत प्रेफरेबल रहेगा बिकॉज सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना यू ऑल्सो नो कितना हार्ड है। एंड सोशल के 23 चैप्टर्स, इट्स वेरी हेक्टिक, सो यू कैन प्रेफर दिस एंड यू कैन स्कोर मोर देन 70 मार्क्स। थैंक यू।